हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आज आप लोगों का, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल एक देखेंगे। आज के सेशन में बात करेंगे रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। तो उसमें किस तरह से क्या रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्या निकल कर आया था? एटॉमिक मॉडल आपने देखा था कि एटॉमिक एटम किस प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो जब ये आपने थ्योरी में एटॉमिक एटम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, उसके अलग अलग मॉडल्स पढ़ेंगे, तो उन्हीं में से एक रदरफोर्ड का एटम है जिसमें कि आप पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस की खोज हुई थी, नाभिक की खोज हुई थी, नाभिक में धनावेश है, इस प्रकार हमने उसको पढ़ा। ओके, सो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्टिव क्या आएगा आपका सबसे पहले यहाँ पर? तो ऑब्जेक्टिव है आपका टू डिमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल। यहाँ पर आपको क्या करना है? टू डिमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग, स्कैटरिंग देखनी है आपको ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल यानी सोने की पन्नी का प्रयोग करके अल्फा कणों के प्रकीर्णन का अध्ययन करना। आपने देखना है कि किस प्रकार से अल्फा जो किरणें हैं, अल्फा रेज हैं, अल्फा पार्टिकल्स जिन्हें आप कह रहे हैं, वो गोल्ड की फॉइल से आपका जा रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक गोल्ड की फॉइल का प्रयोग करेंगे, उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करेंगे। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज क्या है? 2 प्रोटॉनों के बराबर चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो आपके न्यूक्लियस से इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना? सो बैकग्राउंड में क्या क्या है? मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम had been first proposed by J.J. Thomson, later followed by many theories. However, Rutherford's model was finally accepted as the correct nuclear model. Rutherford had shown this model with help of an एक्सपेरिमेंट। देखो, इससे पहले आपने जे थॉमसन के मॉडल के बारे में पढ़ा था, वही यहाँ पर कहा गया कि जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसके बाद आपका ये वाला मॉडल आया जो कि न्यूक्लियाई के लिए, न्यूक्लियस के लिए, या फिर जो आपका नाभिक है परमाणु का, उसके लिए सही आप साबित हुआ या सही उसको बताया गया। यानी उसमें जो कहा गया था वो सही था, और वो किस बेसिस पे था? जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बेसिस पे। ओके, सो रदरफोर्ड्स एटॉमिक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या? ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड का परमाणु के लिए जो मॉडल है वो किस प्रकार है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing how the electron are arranged within an atom. क्या कहा? रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि एटम जो है, एटम में जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का या फिर अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, वो किस प्रकार से था। तो उन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. रदरफोर्ड ने क्या किया? यहाँ पर एक सोने की पन्नी ली और उस सोने की पन्नी पर अल्फा पार्टिकल, तेजी से गति कर रहे या चलने वाले अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट उसमें की। He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. This gold foil was about 1000 atoms thick. उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए ली क्योंकि उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए थी एक थिन फॉइल, बहुत पतली फॉइल। और आपको पता है गोल्ड क्या होता है? मोस्ट मैलिएबल होता है, मोस्ट डक्टाइल होता है। आपने ऐसा पढ़ा है कि बहुत ज्यादा आघात वर्धता का और तन्यता का गुण उसमें पाया जाता है, यानी कि बहुत पतली शीट उसकी बनाई जा सकती है। इसलिए गोल्ड फॉइल ली। और कितनी थिक थी? 1000 एटम के बराबर वो थिक थी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल क्या है आपके? डबली चार्ज हीलियम आयंस है। एंड सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? इनके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम्स। ये एक्सपेक्ट किया गया, ये उम्मीद रखी गई कि जो आपका अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? डिफ्लेक्ट होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल से। Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflections. Okay? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? Since the alpha particle were much heavier than the proton, ये प्रोटॉन से आपके भारी हैं। He did not expect, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था to see large deflection, कि बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिले। But the alpha particle scattering experiment gave totally unexpected result. लेकिन रिजल्ट कैसे आए? बिल्कुल भी जैसे उम्मीद की थी वैसे बिल्कुल भी नहीं आए। तो क्या क्या देखने को मिला था?
एज वी कैन ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, प्रेक्षण क्या क्या निकले यहाँ पर? एज वी कैन सी इन फिगर 1, इस फिगर में आप लोग देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? मोस्ट अल्फा पार्टिकल आर अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिना विचलित हुए निकल गए, और अ फ्यू अल्फा पार्टिकल आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि बहुत हल्के विचलित हुए अपने मार्ग से, और अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस ऑफ न्यूक्लियस, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो नाभिक से या उसके सेंटर पार्ट से टकरा करके वापस आ रहे थे। तो इस प्रकार का प्रेक्षण देखने को मिला। सो मोस्ट ऑफ द मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ओके, क्या कहा गया? ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से एज इट इज बाहर निकल गए, यानी सीधे गोल्ड फॉइल को पार करके बाहर निकल गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो उस एटम से टकरा करके एक बहुत छोटे एंगल पर क्या हुए? आपके डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि विचलित हुए। समझ रहे हो ना क्या कहा जा रहा है? देखो, गोल्ड की फॉइल है, उसमें अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की जा रही है, ज्यादातर अल्फा रेज आपकी पार हो रही है। फिर उन्होंने क्या बोला? कुछ आपके ये प्रेक्षण में निकल कर आए, जब उन्होंने बॉम्बार्डमेंट की ना तो ज्यादातर पार निकल गए। फिर देखा कुछ जो अल्फा रेज हैं वो क्या हो रही हैं? एक बहुत छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो नाभिक से टकरा करके वापस आए। सो सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। क्या कहा गया? 12,000 कण अगर टकराए होंगे परमाणु की उस गोल्ड की फॉइल से, तो उसमें से कुछ ही 12,000 में से एक ऐसा पार्टिकल ऐसा निकल कर आ रहा था जो जिस मार्ग से जा रहा था उसी मार्ग से वापस आ रहा था। तो ये ऑब्जर्वेशन कुछ वहां पर देखने को मिली थी। इनके बेसिस पर उन्होंने क्या कंक्लूजन बनाया वो हम देखते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आया? अगर ज्यादातर आपके अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो स्थान क्या होगा? एटम का खाली होगा। समझ रहे हैं ना? जब सोने की पन्नी से टकरा करके अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं तो यानी वो ज्यादातर स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। तो परमाणु का ज्यादातर भाग खाली है, ये उसका निष्कर्ष निकला। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ओके, यही कहा गया कि क्योंकि ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो फॉइल को टकरा करके पार हो रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन उनमें देखने को नहीं मिल रहा है, विचलन आपको देखने को नहीं मिलता है, तो इसका अर्थ क्या है कि वहां पर परमाणु का ज्यादातर भाग जो है, अधिकांश भाग जो है वो क्या है? खाली है। देन वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, बहुत कम जो आपके पार्टिकल्स थे जो अपने मार्ग से विचलित हुए, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी वेरी लिटिल स्पेस, यानी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ने विचलन दिखाया, यानी वो किसी चीज से टकरा करके विचलन दिखा रहे थे, और वो क्या, उससे क्या समझ में आता है? यानी कि वहां पॉजिटिव पार्ट है किसके अंदर? एटम के अंदर। लेकिन क्योंकि बहुत कम कण विचलन दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव पार्ट जो है वो बहुत कम स्थान में। समझ रहे हो ना? अगर इतना बड़ा एटम है एक, इसमें से ज्यादातर पार्टिकल आपके बाहर निकल गए, बहुत जैसे 10 पार्टिकल डाले, माना 10 में से आपके 6 एज इट इज निकल गए, तो 6 कुछ यहाँ से गए होंगे, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका ज्यादातर भाग क्या था? खाली था। ठीक है, उसमें से क्या बोला? फिर 3 पार्टिकल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम विचलन दिखाया। तो वो 3 पार्टिकल ने क्या किया? कम विचलन का मतलब कि वो किसी ऐसे पार्ट से टकराए वहां पर जो कि पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है ना, धनावेश है वहां पर परमाणु के अंदर, लेकिन कम स्थान को घेरे हुए, ये बोला जा रहा है। ओके, देन a very small fraction of alpha particle were deflected by very large angles, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. ठीक है ना? और क्या कहा गया? वो जो चार्ज की बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज जो कम स्थान घेरे, वो बहुत ही छोटा स्थान घेरे हुए, क्योंकि सिर्फ 12,000 में से एक ही पार्टिकल क्या कर रहा था? अपने मार्ग पे वापस आ रहा था। तो इस प्रकार से ये पूरा कंक्लूजन उसमें निकल के आया। फ्रॉम द डेटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, यानी कि इसमें से उन्होंने ये भी कहा था
कि जैसे आप बहुत कुछ किलोमीटर का आप क्रिकेट का ग्राउंड मान लीजिए और उसके सेंटर में क्रिकेट की बॉल रख दीजिए, टेनिस वाली बॉल रख दीजिए अगर, तो क्या होगा, वो टेनिस वाली बॉल इंडिकेट कर रही है कि वो एटम का नाभिक है, और वो किलोमीटर वाला रेडियस रखने वाला सर्कल जो है वो पूरा एटम है। तो वही कहा गया है यहाँ पर कि क्या हो रहा है, अगर कोई रेडियस है, किसी एटम का रेडियस है, उसका जो नाभिक होगा उसका 10⁵ टाइम छोटा होगा, 10⁵ गुना छोटा नाभिक होगा, यानी बहुत बड़ा परमाणु है और उसमें नाभिक बहुत ही छोटा है। जैसे कि आपने क्या बोला, कुछ किलोमीटर की रेडियाई वाला क्रिकेट का ग्राउंड है और उसके सेंटर में आपके टेनिस की बॉल रखी गई है, वो टेनिस की बॉल इंडिकेट कर रही है न्यूक्लियस को, सेंटर ऑफ द एटम, और पूरा जो क्रिकेट का ग्राउंड है वो क्या बता रहा है, एटम की सीमा को बता रहा है, यानी परमाणु के बारे में बता रहा है। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, उसमें क्या क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स, जिसमें कि उन्होंने अलग अलग विशेषताएं बताई कि परमाणु में क्या क्या है, किस प्रकार से है। यानी ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले और उन कंक्लूजन को फिर उन्होंने अपने एटॉमिक और न्यूक्लियर मॉडल में रखा। ठीक है ना, तो क्या क्या कहा, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन दी न्यूक्लियस। उन्होंने क्या कहा कि परमाणु के अंदर एक केंद्र है, उसका सेंटर पार्ट है जो कि धनावेशित है, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि परमाणु में नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड का ही नाम आता है, या पॉजिटिव पार्ट की खोज किसने की परमाणु के अंदर, तब भी रदरफोर्ड का ही नाम आता है। ठीक है ना, तो क्या कहा गया, इस कंक्लूजन से क्या निकला, इस कंक्लूजन से ये निष्कर्ष निकला कि जो पूरा परमाणु है उसका सेंटर पॉइंट है एक, अभी इससे पहले ऐसा कुछ नहीं खोजा गया था। थॉमसन के परमाणु मॉडल में आपने देखा होगा कि थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है वो रिजेंबल किया गया प्लम पुडिंग से या आपके वाटरमेलन से, तरबूज के साथ उसकी संज्ञा दी गई थी कि जैसा तरबूज होता है वैसा ही आपका परमाणु होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ और अलग बातें निकल कर आई, जिनमें से पहली चीज उन्होंने बोली कि नाभिक के अंदर धनावेश है और सेंटर में है ज्यादातर मास, या पूरा जो परमाणु का मास है वो वहीं पर है सेंटर पॉइंट पर, जिसे कि नाभिक नाम दिया गया है। एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, और जो इलेक्ट्रॉन है वहां पर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी तब तक, तो उन्हीं के बारे में बताना था कि वो कहाँ पर स्थित है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और एक डेफिनेट ऑर्बिट में, एक जो वहां पर निश्चित कक्षक है उन कक्षकों में घूम रहे हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, परमाणु की तुलना में आपके परमाणु का जो नाभिक है वो बहुत ही छोटा है। ये सारे निष्कर्ष इसमें निकले। एंड Rutherford's alpha particle scattering experiment shows the presence of nucleus in the atom। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, उसमें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम, यानी कि ये शो करता है, प्रदर्शित करता है कि परमाणु के अंदर एक सेंटर पॉइंट है जिसको कि नाभिक नाम दिया जाता है। एंड इट ऑल्सो गिव्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये नाभिक के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हमें बताता है, जैसे कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। क्योंकि आपको पता है कि परमाणु के नाभिक में धनावेश है, उसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल में आप बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ आपका जो प्रोटॉन है वो चार्ज पार्टिकल है, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का आवेश उसमें नहीं है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड, जो नाभिक होगा परमाणु का वो बहुत ही डेंस होगा, घना होगा, और कैसा होगा, हार्ड, यानी कि कठोर होगा। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम एज अ होल। अगर आप पूरे परमाणु की तुलना में करें नाभिक की तुलना, यानी कि अगर आप पूरे परमाणु की तुलना नाभिक से करें तो नाभिक आपका क्या है, बहुत छोटा है वहां पर। तो ये आपका पूरा क्या है, परमाणु जो उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था रदरफोर्ड ने, उसके बारे में है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि न्यूक्लियर मॉडल किस लिए कहा जा रहा है, न्यूक्लियर वर्ड आया है न्यूक्लियस से, नाभिक से आया है।
ठीक है ना। नाभिकीय मॉडल अगर उसे कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाभिक की खोज हुई और नाभिक के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जा रहा है। क्लियर है। चलिए, तो ये सारा आपका थ्योरी पोर्शन में आएगा, इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, देन आपका आगे आप रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में लिखेंगे। ये थ्योरी आपको थ्योरी के एग्जाम में भी हेल्प करेगी, ठीक है ना। चलिए नोट करिए जल्दी से। ये वाला भी बना लेंगे अब, लेफ्ट साइड में ना जो ब्लैंक पेज है उसमें ये बना लेंगे। चलिए प्रोसीजर की बात करते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट कभी करना हो तो कैसे करेंगे। ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट, सबसे पहले रेडियो एक्टिव सोर्स इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स। एक रेडियो एक्टिव सोर्स चाहिए आपको, ठीक है, जहां से ये अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल, बहुत पतली आपको एक सोने की पन्नी चाहिए। इसके अलावा अ फ्लोरेसेंट डिटेक्शन स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है जो इसके पीछे आप लोग लगाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि वो अल्फा पार्टिकल जब उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जाएंगे तो वो स्क्रीन क्या करती है, इमिट करती है लाइट को, ठीक है ना। तो वहां पर आपको कुछ लाइट दिखेगी, तो वैसी आपको स्क्रीन चाहिए होती है जैसे जिंक सल्फाइड वगैरह की बनती है। प्रोसीजर है इसमें, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट विद द गोल्ड फॉइल वाज डन बाय द असिस्टेंट neutrons. A lead block with a slit served as the source, a radioactive substance giving alpha particle emission was put inside the slit, acted as the only means of escape for the slit was pointed at the thin gold foil. The foil was set up a short distance from the source and in a line with the opening in the lead block. क्या कहा गया, Rutherford's experiment with the gold foil was done by his assistant Geiger and Marsden. An alpha source was set up, एक alpha source set किया गया. Alpha particle are helium nuclei. Alpha particle क्या थे आपके, helium nuclei थे. 2 protons and 2 neutrons. A lead block with a slit served as the source. सोर्स रखा गया, स्लिट करा गया बीच में, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गिविंग अल्फा पार्टिकल इमिशन वाज पुट इनसाइड, जहां पर अल्फा पार्टिकल को रखा इनसाइड रखा गया जहां से इमिट होना था उसने। द स्लिट एक्टेड एज द ओनली मीन्स ऑफ स्केप फॉर द अल्फा पार्टिकल, वो स्लिट से ही आपका अल्फा पार्टिकल पार हो सकता था। अभी आप इसकी पिक्चर वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द स्लिट वॉज पॉइंटेड एट द थिन गोल्ड फॉल, स्लिट किस तरफ को पॉइंटेड थी, जिधर को गोल्ड फॉइल थी, यानी कि बीच में स्लिट लगा दी इस प्रकार की, और इधर आपकी ये स्लिट है आपकी सपोज, तो स्लिट के इधर क्या लगा दी, गोल्ड फॉइल लगा दी। तो यहां से आपका क्या आएगा, जो अल्फा पार्टिकल्स आएंगे वो, ठीक है ना। यूजिंग द फॉइल एज द सेंटर ऑफ द कोलिजन or scattering event, they look a long strip of material that was coated with zinc sulfide and set it up on an almost complete circle. Okay, they turned off the light, that way they could see the stellations, the little blinks of light. They expected all the particles to go light through right through the thin gold foil, but they noticed some reaction along the side. तो ये प्रोसीजर है आपका, जिसमें कि आपको अलग अलग तरह से करना है, ठीक है। नॉर्मल व्यू दिया गया है आपको, देखिए ये आपका अल्फा सोर्स है, ये जेडएनएस की स्क्रीन है, और इसी के बीच में क्या स्लिट जो कहा गया ना, ये स्लिट है आपकी, ये गोल्ड फॉइल लगा दी गई है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, इससे टकरा रहे हैं, और आप देख रहे हैं ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एज इट इज पार हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए आपके अलग अलग एंगल पे, और कुछ आपके एज इट इज बाउंस बैक हो रहा है आपका एक, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो क्लिक ऑन मोस्ट अल्फा पार्टिकल आर अनडिफ्लेक्टेड गोइंग स्ट्रेट, जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड थे, जो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। इसके अलावा सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, जेडएनएस कोटेड, जिंक सल्फाइड की कोटिंग है इसमें। थिन गोल्ड फॉइल है, ये पतली गोल्ड की फॉइल है। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल की बीम जा रही है, और ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, जहां से अल्फा पार्टिकल आपके निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, क्योंकि ये देखो ये गोल्ड फॉइल है, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप वो गोल्ड फॉइल में जो एटम है ना, एटम के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। तो इसके अंदर सोने की पन्नी ली है, यानी सोने का जैसे कोई आइटम होता है ना, उसकी बहुत पतली शीट बना दी है, चादर बना दी है। अब एटम
उसके जो है परमाणु जो है, गोल्ड क्या है आपका तत्व है एक, यानी कि पदार्थ के अंदर आप उसको पढ़ रहे हो। इसके अलावा पदार्थ के किससे बना है, परमाणु से बना है। उस परमाणु के बारे में हमने देखना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके कहाँ स्थित है। तो इसमें छोटे छोटे आपके एटम्स हैं। क्या बोला, कितनी थिन है, इतनी थिन है कि उसमें 1000 एटम है आपके, ठीक है ना। उन 1000 एटम में हमें देखना है कि किस प्रकार से अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड की फॉइल से टकरा करके क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पार हो गए, यानी कि ज्यादातर एटम का भाग खाली हो गया। कुछ डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि धनावेश है परमाणु में, एक डिफ्लेक्ट होकर अंदर आए, यानी वो धनावेश जो है वो बहुत छोटे आयतन में वहां पर स्थित है, यानी बहुत छोटे जगह पर है, ठीक है ना। तो जिसका कंक्लूजन क्या निकला कि एटम का अधिकतर भाग खाली होता है, उसमें धनावेशित केंद्र है एक जिसको कि नाभिक नाम दिया गया, और वो बहुत भारी होता है। परमाणु का सारा नाभिक वहीं, परमाणु का जो सारा द्रव्यमान है वो वहीं पर स्थित होता है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, परमाणु हो गया। तो देखिए आपके ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं ये आपके पार हो रहे हैं, देखो पार हो रहे हैं ना, यानी एटम का ज्यादातर भाग खाली हो गया। उसके बाद क्या कहा गया, कुछ ये जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस प्रकार से, ये धनावेश से टकरा करके आपको दिख रहा होगा, इस नाभिक से टकरा करके ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी धनावेश से टकरा रहे हैं। और एक जो आपका वापिस आ रहा है वो भी धनावेश से, यानी कि केंद्र से टकरा करके, जिसे नाभिक नाम दिया गया, उससे टकरा करके आपका वापिस आ रहा है, ठीक है। तो आज के सेशन में जो हमारा लैब का सेशन था उसमें हमने क्या देखा, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा, इसकी थ्योरी आप लोगों ने देखी, प्रोसीजर देखा कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल किया जाना है, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है आपकी लेबोरेटरी में करना तो आप इसको करना एक बार और देखना इसका रिजल्ट किस प्रकार से आता है। और परमाणु का ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है एक सभी मॉडल में से, और इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना क्योंकि इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।